नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। नशे के खिलाफ आईबीसी 24 की लगातार चल रही मुहिम के बाद हरकत में आई राजधानी पुलिस ने ड्रग्स नेक्सस के ऊपर अब तक की कार्रवाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया। लेकिन इस प्रेस ब्रीफ में बार बार सवाल पूछने पर भी पुलिस ने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए, टाल दिया। मसलन जब पुलिस पेडलर्स को दूसरे शहरों से पकड़कर ला सकती है तो फिर सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर रसूखदारों की अवैध पार्टी करवाने वाले क्वींस क्लब से जो संचालक हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करती? अगर वो फरार हैं तो उनको फरार घोषित कर सख्ती क्यों नहीं बरतती? आखिर क्या वजह है कि बार बार क्लूज मिलने के बाद पुलिस के लंबे हाथ नमित जैन और उनके परिवार के सदस्यों तक नहीं पहुंच पा रहे? ऐसा क्या है और किसका दबाव है कि बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बार बार जानकारी और शिकायत के बावजूद, ज्ञापन देने के बावजूद पुलिस जैन परिवार पर शिकंजा कस ही नहीं पा रही? सबसे बड़ी चिंता इससे जुड़ी यह है, अगर अब भी छोटी मोटी कार्रवाइयों के बाद काला कारोबार जारी रहता है तो छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी कहीं पंजाब की तरह नशे के दलदल में ना धंस जाए। नशे के खिलाफ आईबीसी 24 की मुहिम के बाद पुलिस प्रदेश में फैले ड्रग नेक्सस के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। गांजा खरीदते हुए हमने कैद किया है। बीते दिनों ड्रग पैडलर्स विकास वंचूर और श्रेयांश झाबक के बाद अब बिलासपुर से 7 और ड्रग पैडलर्स को 15 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के 93.5 ग्राम एमडीएम पाउडर यानी एक्सटेसी के साथ गिरफ्तार किया है। ड्रग की दुनिया में इसे मौली या मैंडी भी कहा जाता है। गिरफ्तार ड्रग पैडलर्स के सरगना ने बताया कि वो रायपुर की कई संस्थाओं को नाइट क्लब में ड्रग्स की डिलीवरी कर चुका है। रायपुर एसएसपी अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि ड्रग्स पैडलर्स कोड वर्ड के जरिए नशे का कारोबार करते थे। बिलासपुर से गिरफ्तार अभिषेक शुक्ला उर्फ डेविड और मिनहाज मेमन उर्फ ड्रग कारोबार के किंग पिन हैं। इस मामले में रायपुर के 5 अन्य ड्रग पैडलर्स के नाम भी सामने आए हैं, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जिसका नाम आ रहा है उसको तलब कर रहे हैं। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में केस को प्रूव भी करना है तो उसके नजरिए से जांच कर रहे हैं प्रॉपर। जिसके खिलाफ मिल रहा है, अभी भी मैंने बोला 5 एक नाम जो हम बता नहीं रहे हैं, डायरी में खुलासा किया हुआ है। आने वाले समय हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। आईबीसी 24 लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रहा है। उसके बाद ही पुलिस हरकत में आई है और एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। लेकिन एक तरफ जहां पुलिस दूसरे शहरों से आरोपियों को पकड़ कर ला रही है, लेकिन उसके हाथ अब तक क्वींस क्लब के संचालकों तक क्यों नहीं पहुंच पाए हैं, ये बड़ा सवाल है। आईबीसी 24 बार बार ये सवाल कर रहा है कि लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में चोरी छिपे जो पार्टियां चल रही है उसके ड्रग कनेक्शन की जांच क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जिस दिन रायपुर के होटल और फार्म हाउस में अवैध पार्टी चल रही थी, उसी दिन मुख्य ड्रग तस्कर मोहम्मद मिनहाज अपने साथी जीआरपी आरक्षक लक्ष्मण गाइन के साथ ड्रग सप्लाई करने के लिए रायपुर के वीआईपी रोड के पास स्थित होटलों के बीच पहुंचा था। लेकिन क्वींस क्लब में गोलीकांड के बाद पुलिस का मूवमेंट तेज होने के बाद दोनों ड्रग तस्कर बिलासपुर भाग निकले। ये बात खुद मुख्य आरोपी मोहम्मद मिनहाज ने कबूली है। ऐसे में अगर इस मामले को सिर्फ लॉकडाउन का उल्लंघन मानकर कार्रवाई की गई है तो कहीं न कहीं रायपुर को उड़ता रायपुर बनाने वाले शहर में आजाद घूमते रहेंगे। जी हाँ, कई पार्टियों में सप्लाई ये जाते थे, सप्लाई करने का इन्होंने बोला है। कुछ पार्टियों में कुछ जगह पे बिन बुलाए ये लोग गए हैं अपना ड्रग्स बेचने के प्रयास करते हुए, और कुछ जगह इनके डायरेक्ट कस्टमर हैं जिनके माध्यम से चैट और मोबाइल के माध्यम से इन्होंने किया है। उसके अलावा कुछ खरीदारों के भी नाम आए हैं। जिस भी प्रकार का हो उनको बुला करके पूछताछ किया जाएगा और सबूत पाए जाने पर बिल्कुल। हालांकि क्वींस क्लब मामले में प्रमुख संचालक नमित जैन, चंपालाल जैन और नेहा जैन को पुलिस ने एक दिन पहले नोटिस दिया। इस दौरान तीनों अपने घर पर नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक आरोपी थाने पहुंचेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। आखिर पुलिस इन्हें फरार क्यों घोषित नहीं करती? सूत्रों के माने तो इन लोगों को खमारी डी के किसी बड़े आदमी के यहाँ अक्सर आते जाते देखा गया है। कहीं ये वही तो नहीं जो छिपे हैं? आखिर क्या वजह है कि कानून के हाथ नमित जैन और उनके परिवार के सदस्यों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? इस तरह के लोगों का विरोध आम जनता को भी करना चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस नेता जब बार बार ज्ञापन दे रहे हैं तो उसके बाद भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। आप चोर पकड़ने निकले थे, चोर की मौसी को पकड़ करके आ रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, रायपुर में इतने बड़े बड़े ड्रग के कारोबारी हैं, हम लोग और बहुत सारे लोग उनके नाम के साथ आपसे चर्चा कर रहे हैं, उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और आज मैं फिर आईबीसी 24 के माध्यम से पुलिस से अनुरोध करता हूँ
कि उन लोगों तक पहुंचे जिन तक पहुंचना जरूरी है। चिंता इस बात की भी है कि उनका काला कारोबार अभी भी जारी है। अगर इसे वक्त रहते नहीं रोका गया तो छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी पंजाब की तरह ही नशे के दलदल में चली जाएगी और युवाओं का भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में खो जाएगा। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो रायपुर को उड़ता रायपुर बनाने वाले कौन रसूखदार हैं, इसके बारे में केवल हम नहीं, क्लूज नहीं, सूत्र नहीं, बल्कि अब साफ तौर के ऊपर नेता भी कह चलें, यूथ लीडर्स कह चलें कि उनको ना पकड़ा गया तो आने वाले वक्त में उड़ता रायपुर बनने से कोई रोक ना पाएगा। आखिर ये क्वींस क्लब के किंग्स पर हाथ डालने से क्यों डर रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और बार बार इस सवाल को टाला क्यों जा रहा है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं, जो प्रेस ब्रीफ में भी मौजूद थे और लगातार अपडेट हमको देते हैं। संदीप, बड़ी बात यह कि अगर ये लोग नहीं मिल रहे हैं नोटिस देने के बाद, तो इन्हें फरार घोषित कर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कौन है जो इनको बचा रहा है? किस बात का डर है जो इनका नाम लेने से या इन पर कार्रवाई करने से पुलिस डर रही है, घबरा रही? पूरी जी देखिए, छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। हमारे मुहिम के बाद जो लगातार कार्रवाई हुई है, उसके बाद ये जो 7 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं, इनमें से एक को बिलासपुर से, कई को बिलासपुर से और एक को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके लाया गया है। लेकिन वहीं पर जब क्वींस क्लब की बात आती है तो ये लोग जो हैं शहर में ही घूम रहे हैं। आप उनके फेसबुक के स्टेटस देख लीजिए, कल के देख लीजिए, आपको कल का फेसबुक स्टेटस, आज के स्टेटस अपडेट आपको मिल जाएगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जो उसके संचालक है जिन्होंने उस पार्टी को आयोजित किया था। ये साफ साफ दिख रहा है सोशल मीडिया में कि वो हर दिन जो है वो सक्रिय है। एक तरफ आप देखेंगे कि जब आम आदमी या कोई ऐसा आपराधिक आदमी या शराब पीते सार्वजनिक जगह में पकड़ाता है तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। लॉकडाउन में साफ निर्देश है कि बार लॉक रहेंगे, बार के स्टोर रूम लॉक रहेंगे, तमाम जो है संस्थान वो बंद रहेंगे। लेकिन जब ये साफ साफ दिख रहा है कि पार्टी आयोजित की, बड़े मात्रा में शराब जो वहाँ पर पकड़ाई है, मतलब ये पूरा सारा जो चीज़ है, पूरा प्लान था, पार्टी पूर्व नियोजित थी। और हम बार बार कह रहे हैं कि लॉकडाउन में जितने दिन का CDR है वो पुलिस निकाल के देखती क्यों नहीं भाई? बार जब सील होता है सरकारी ठप्पे के साथ, स्टोर रूम बार का लॉक होता है, तो ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा शराब की कहाँ से निकली? इसके अलावा जो लोग वहाँ से जो पार्टी में शामिल हुए थे, उनके साफ साफ क्लू हैं उन लोगों से जो दिल्ली और पंजाब से ड्रग की तस्करी करने वालों से सीधा सीधा उनका जुड़ाव है। हम ये नहीं कह रहे कि वो ड्रग तस्करी करते हैं, लेकिन उनका जुड़ाव है। सवाल बिल्कुल बनता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है, कोई इत्तेफाक नहीं है। हम फिर से बोल रहे हैं कि जिस दिन ड्रग पेडलर्स वहाँ से पकड़े गए हैं, जो वहाँ से फरार हुए हैं, उसी दिन वो उस जगह पे छापा पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं आपस में जुड़ती तो नहीं है। बड़ा सवाल है कि भाई आपने नोटिस जारी कर दिया है, अगर आपके नोटिस पे वो समय सीमा पे नहीं आ रहे हैं तो उन्हें फरार घोषित करके अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? सारी चीज़ों पे सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये प्रकार अगर एक सामान्य आदमी के साथ जो कार्रवाई होती है, अगर वो शराब पीता है, शराब रखता है, पार्टी करता है, सार्वजनिक की जाती है फोटो, सारी चीज़ें होती है, अखबारों में, मीडिया में तमाम चीज़ें आती है, लेकिन इस मामले में वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, वो सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। जो पुलिस उत्तर प्रदेश जो आपको बता दें, प्रवीण सोमानी किडनैप हुए थे, बोलते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स डिटेल जो है निकाली गई थी, 10,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे खंगाले गए थे। मगर जब आके बात पूरी जांच जो है वो VIP चौक में अटक जाती है। ना तो मोबाइल के CDR मिलते हैं, ना तो उनके मोबाइल के कॉल डिटेल्स है, ना व्हाट्सअप के डिटेल्स है, ना CD ड्राइव के जो ट्रेसेस है उनको खंगाला नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई है इस पे ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। और हम फिर से कहते हैं, क्या पुलिस को कोई रोक रहा है? क्या ऐसे लोग उसमें इन्वॉल्व थे जो इस कार्रवाई को रोक रहे हैं, या जो ये परिवार है इसकी पहुंच इतनी ज़्यादा है कि इसने कानून के हाथों को रोक के रख लिया है? वो कानून, वो पुलिस जो जाके उत्तर प्रदेश से जमताड़ा गैंग को जाके जो हमारी पुलिस झारखंड से अरेस्ट करके आ जाती है, जो पूरे देश की पुलिस नहीं कर पाई है। चेन्नई से लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, रायपुर की जेल में तमाम चिटफंड के संचालक यहाँ पर जेल में बंद है, सब हमारी रायपुर की पुलिस ने की है। मगर इस मामले में क्यों कार्रवाई रुक रही है? कौन है वो जो पुलिस का हाथ रोक रहा है? या खुद पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, या कुछ विभाग के लोग हैं जो ये करना नहीं चाहते? ये सवाल इस पर लगातार खड़ा होता है। जी
जो ड्रग पैडलर्स पकड़े गए हैं, जिनके बारे में पुलिस खुद कहती कि हजार रुपए में डिलीवरी करते हैं, जो उनके ऊपर एक्शन हुआ ठीक हुआ, सही हुआ, वो पकड़ में आए ठीक हुआ, लेकिन जो रसूखदार प्लान करके पार्टीज कर रहे हैं जिसमें हर किस्म का नशा हो सकता है, जिसके क्लूज मिल चुके हैं, जिसके लोगों के तार ड्रग बेचने वाले लोगों के साथ में कनेक्ट हो गए हैं, उनको क्वेश्चन करने में, उनके मोबाइल खंगालने में, वहां जहां वो पार्टी कर रहे थे उनके सीडीआर को खंगालने में पुलिस को दिक्कत क्या है? और इस सवाल के ऊपर वो केवल एक नियम का उल्लंघन बताकर इससे बचना कटना क्यों चाहते हैं? एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा आपने कहा फेसबुक स्टेटस, सोशल स्टेटस बताता कि वो कहां है। क्या ये पुलिस को नजर नहीं आ रहा? क्या एजेंसीज को नजर नहीं आ रहा कि ये जिन्हें आप लापता बता रहे हैं, फरार बता रहे हैं, वो अपने स्टेटस को अपडेट्स कर रहे हैं और आसपास के ही हैं? बिल्कुल, हम फिर से ये बात कह रहे हैं, ये हमने कोई फेसबुक किसी की आईडी को हैक नहीं करना पड़ेगा। आप अभी उनके नाम को फेसबुक में जाके सर्च कीजिए, 30 सेकंड के अंदर आपको दिख जाएगा कि उस व्यक्ति ने आज या कल क्या फेसबुक स्टेटस डाला है। ये हर किसी को दिख रहा है, मीडिया को दिख रहा है। क्या पुलिस इसे देखना नहीं चाह रही है? जो जांच के अधिकारी हैं उसे देखना नहीं चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मोहम्मद बिनाज जो पुणे से, गोवा से और नाइजीरियन गैंग से ड्रग लाकर यहाँ छत्तीसगढ़ में सप्लाई करता था, उसने खुद कबूला है। जो प्रेस ब्रीफ की जो प्रेस रिलीज है जो पुलिस ने जारी की है, उसमें बिल्कुल ये बात नोटेड है कि उसने कबूल किया है कि वो रायपुर में आकर नाइट क्लब्स में, होटल्स में और संस्थागत सप्लाई करता था। और जिस दिन छापेमारी हुई क्वींस क्लब में, उस दिन वो भाग खड़ा हुआ, उसके साथ जीआरपी का आरक्षक भी था। तो हम एक बड़ा सवाल करते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो आरोपियों को कब से मिलने लग गया? जिस प्रकार से रिया चक्रवर्ती से इंटरव्यू हो जाता है, तो वैसी बात हो गई कि एक जो है आरोपी पक्ष है, उसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा जो है पीड़ित को मिलता है, यहाँ तो आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है। इसीलिए इस पूरी सवाल जो है जांच जो है खड़ा हो रहा है, बड़ा सवाल कि आखिर ऐसे क्या लिमिटेशंस है या ऐसी कौन सी चीज़ है इसको रोका जा रहा है। इस पे तमाम जो है आपको बता दें कि ऐसे प्रतिवेदन जाना चाहिए, बार को सील करने के, होटल को सील करने के, अन्य चीज़ें जो है लाइसेंस निरस्त होने के, तमाम जो है हाउसिंग बोर्ड से लेकर जो सारी कड़ी जुड़ती है नीचे तक आके, सब पर जो है नोटिस जाना चाहिए। वो हुआ है नहीं हुआ है, इस पर कोई अधिकारी कहने को तैयार नहीं है। तो एक अपने आप इसमें बड़ा सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि ये जो कार्रवाई होती है, क्या ये छोटे छोटे अड्डों के लिए है, या ये सफ़ेद पोश जो लोग बनते हैं, या जो बड़े बड़े लोग हैं महंगी कारों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी पोकर पार्टीज और अन्य चीज़ों पर जो क्लब्स में और होटल्स में होती है, क्या इनके तक कभी पुलिस नहीं पहुंचेगी? ये सवाल अब जनता भी उठाने लग गई है। जी, तो ऑर्गेनाइज वे में जो पार्टियों को आयोजित करके नशा परोस कर अपना कारोबार चला रहे हैं या अपना रसूख दिखा रहे हैं, जब लॉकडाउन जैसी सख्ती में, सील सीमाओं के बीच में वो सब कुछ कर सकते हैं, तो खुले में क्या क्या नहीं कर सकते? और अगर ऐसा रवैया रहेगा तो वो आगे क्या प्लान करेंगे, इसका अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल है। जिस क्वींस क्लब के बारे में आपसे हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके संचालकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं उन पर कार्रवाई करने में, ये समझ से परे। असली संचालक हरबख्श सिंह बत्रा ने बोर्ड के नियम को ताक पर रखते हुए जैन परिवार के लोगों के साथ इसकी डीलिंग की, सौदा किया, संचालन का अधिकार उनको दे दिया, आसानी से अपनी कंपनी में डायरेक्टर बनाया, जबकि ऐसा करना बोर्ड के नियम के खिलाफ है। बोर्ड के अधिकारी पहले कह चुके हैं कि 4 साल के दौरान जिन अधिकारियों ने क्वींस क्लब की फीस जमा नहीं करवाई उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। बोर्ड और सरकार के साथ में धोखा करके क्वींस क्लब को सबलेट क्यों किया? बड़ा सवाल। अब सबलेट करने वाले और जो लेने वाले, इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? कब होगा? क्या कार्रवाई होगी? ये सवाल जब हमारी टीम ने हाउसिंग बोर्ड के चेयरपर्सन से पूछे हैं तो उनके जवाब को भी सुन लीजिए। देखिए, ये सब मेरे आने के पहले का मामला है और अभी ये जो घटना हुई उसके बाद मेरी जानकारी में आया है और इसके बाद हाउसिंग बोर्ड ने उनको नोटिस जारी की है। नोटिस का जवाब देने का समय उनको 10 दिन का दिया गया था। मेरे ख्याल से 2-3 दिन बाद वो नोटिस का जवाब देंगे। तो क्या जवाब आता है और उसके बाद फिर जो भी जवाब आएगा उसके बाद क्या कार्रवाई किसके ऊपर करनी है उसके बाद हाउसिंग बोर्ड तय करेगा। तो ये चेयरपर्सन का जवाब है। जरा से नियमों के उल्लंघन पर, चीजें चूकने पर क्या और किस तरह का रवैया आम लोगों के साथ रहता है, ये भी आपको पता है। क्या ये बहुत ही खास स्टेटस रखते हैं कि सारे नियम, कायदे, कानून की धज्जियां उड़ा दें लेकिन फिर भी इन पर एक्शन नहीं हो? संदीप, ये जो भाषा शैली, जैसा आप अभी बता रहे थे कि बेनिफिट ऑफ डाउट पीड़ितों को मिलता है ना कि आरोपियों को, इस मामले में भी ऐसे ही कुछ लगता है कि जिनके ऊपर सारे नियमों को तोड़ देने का, खेलने का आरोप है, उनको भी समय पूरा दिया जा रहा है।
बिल्कुल, देखिए सालों से इसका पैसा पटना बंद हो गया है और हम इसे पूर्व नियोजित इसलिए कहते हैं। आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो गाड़ी कोई भी चलाता होगा, सबसे पहले पकड़ा जाएगा उस गाड़ी के मालिक को जिसके नाम पर वो गाड़ी है। तो हम बार बार ये सवाल उठाते हैं, क्या क्वींस क्लब को कच्चे या वॉइड एग्रीमेंट में इसलिए लिया गया कि यहाँ पर से इस प्रकार के धंधे पूर्व नियोजित तरीके से करे जाएंगे। वो होटल है, वहाँ पर हुक्का जो है, हुक्का बार जो है पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है। विधानसभा में मामला उठा था, अब आज वहाँ भी आज जाएंगे तो हुक्का बार के सामान आपको आज भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा लगता है कि ये जो कच्चे में पूरा इतनी बड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी आप लेंगे तो सीधी बात है आपके पास कोई ना कोई मास्टर प्लान होगा। आप लिखा पढ़ी करके या जो भी चीज़ें अगर पक्के में करते हैं तो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे दिखती है, लेकिन आप करोड़ों की प्रॉपर्टी ले रहे हैं जिसका आप करोड़ों रुपए भाड़ा पटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई मास्टर प्लान है कि आप इस पर क्या क्या करने वाले हैं। और हम इसी जो इंटेंशन पे बार बार सवाल उठाते हैं कि इस पर जो है जांच होनी चाहिए। और ये कोई इत्तेफाक बात नहीं है कि इतनी 40-50 बोतल शराब, महंगी शराब आज अचानक से वहाँ 5-6 बजे आ गई होगी, 8 बजे पार्टी हो गई होगी, मतलब वो स्टोर करके रखा गया होगा, वहाँ कहीं ना कहीं से लाया गया होगा पूर्व नियोजित तरीके से। चिकन के, मटन के पीसेस वहाँ पर है, मतलब सारी चीज़ें हो रही थी ना, मतलब सारा खाने का सामान, शराब का सामान, नशे का सामान लाया गया था। इसकी प्लानिंग बाकायदा की गई थी, जैसे किसी दूल्हे की बारात आने वाले हो। 50 से 100 लोग वहाँ पर पार्टी में थे, मतलब ये सारी चीज़ें दिख रही थी कि प्री प्लान्ड है। उसके बावजूद भी हम फिर कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट। अब देखेंगे अधिकारियों की भाषा शैली कि बोलते हैं कि हमने उसको नोटिस दे दिया है। अभी जो हाउसिंग बोर्ड्स के अधिकारी हैं इतने सरल भाषा में बोल रहे हैं, जबकि आम आदमी होता तो उसके ऊपर 420 कायम हो जाती। एक की स्टाफ मत पटाइए आपके घर की, आपकी प्रॉपर्टी को सील करने सरकारी विभाग पहुंच जाता है। या सालों साल जो है किस्त नहीं पट रही है, 15-15 लाख रुपए जिसका भाड़ा है उसका सालों साल जो है आप लीज नहीं पटा रहे हैं। मतलब सीधी बात है, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में संलिप्त हैं। बल्कि इस एंगल की भी जाँच होनी चाहिए कि कौन सा सरकारी अधिकारी है जिसकी इनसे लगातार बात होती थी, क्या वो उस जगह जाता था, क्या उसकी भी ऐसी पार्टियों में संलिप्तता थी। सारी कलई खुल जाएगी। बात है इंटेंशन की, इच्छा शक्ति की कि इनको लाया जाए, पूछताछ किया जाए। और जैसे हमने एक ड्रग करेक्शन का खड़ा किया था, आपको बता रहे हैं फिर से कि ऐसे लोग पार्टी में शामिल थे जिनके सीधे सीधे संबंधी जो हैं दिल्ली और पंजाब से हीरोइन लाते थे, रायपुर में अरेस्ट किए गए हैं। और एक नहीं 3-3 लोग हैं, हम नामजद बता सकते हैं, और उनसे कौन से जुड़े लोग हैं वो भी बता सकते हैं। संदीप, ना केवल उनके नाम और उनके जो कनेक्शंस हैं इसके बारे में आप बता रहे हैं, आपके साथ साथ तमाम लोग जानते हैं। ये क्लूज, ये सारी बातें पुलिस को बताई गई हैं। सुबोध अरितवाल जो हमारे साथ में जुड़े थे हमारी मुहिम में, वो साफ तौर पर फिर हमसे कह चुके हैं कि उन बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हाउसिंग बोर्ड हो, पुलिस हो, जांच एजेंसियां हो, आखिर इतनी लीनियंसी इस मामले में क्यों बरत रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज वे में इन चीजों को प्रश्रय देते हैं या इसकी आड़ में जाने क्या क्या करते हैं। तो क्वींस क्लब के किंग्स पर कब शिकंजा कसेगा, यह बड़ा सवाल है और पुलिस इस सवाल से बचती, इसको टालती नजर आई है। क्या यह बहुत मुमकिन नहीं है संदीप के चाहे सबलेट करने का मामले में बोर्ड जिस तरह की अभी लीनियंसी बरत रहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा है, मौका दे रहा है बचने का, छुपने का, भागने का, बचाव का, जिस तरह पुलिस इस मामले को छोटा सा नियम उल्लंघन बताने की पुरजोर कोशिश में दिखाई पड़ी है, क्या इन सबसे बहुत मुमकिन नहीं है कि इस कार्रवाई के बाद फिर से ये कारोबार ऑर्गेनाइज वे में नए चेहरों के साथ होने लगे, फिर पीढ़ी एक संकट में आ जाए? देखिए, बिल्कुल जो कार्रवाई चल रही है उससे तो यही दिखता है। और आज जैसे आपको हमने पहले भी दर्शकों को बताया है कि पार्टी में शामिल होने वाले कुछ संदिग्ध लोगों को अग्रिम जमानत मिल गई, क्योंकि लॉकडाउन का मामला है। धारा 188 जो है लगाई गई है, सिर्फ लॉकडाउन का मामला को नज़र में रखकर उस पर कार्रवाई की गई है। तो ये ऐसे लोग हैं इसमें निकल रहे हैं जो पहले अग्रिम जमानत लेते हैं, फिर थाने में पेश हो जाते हैं, कुछ घंटों में थाने से निकल जाते हैं। तो ये जो पूरी कार्रवाई है, जिन लोगों को, जो जैन परिवार है उन लोगों का नहीं अभी पकड़ा गया है, तो ये बात तो सीधी है, कहीं ना कहीं अग्रिम जमानत देने के लिए तो तैयारी नहीं चल रही है ये। और सिर्फ जैन परिवार नहीं, और भी लोग हैं इस पर, कुछ और लोग भी जो हैं वो अभी तक जो है वो सामने नहीं आए हैं, नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। पुलिस जाती है तो घर में है नहीं, ये कह के लौटा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बेनिफिट ऑफ डाउट तो
उससे भी बड़ा कोई टर्म होगा कि इनको साफ साफ बचने का मौका दिया जा रहा है। अगर उन जमानत हो जाएगी तो कुछ मिनटों में छोड़ना पड़ेगा, पूछताछ पुलिस जो है वो कर ही नहीं पाएगी दूसरे एंगल्स पे। दूसरा, जो हाउसिंग बोर्ड जिस प्रकार से ढिलाई वाला रवैया जो अपना रहा है, इस पे जो प्रावधान है कहीं ना कहीं अब उच्च अधिकारियों को इसको संज्ञान लेकर, जिन लोगों ने लीज किया, एग्रीमेंट किया, जिन लोगों ने पैसा वसूलने की जिन पे जिम्मेदारी थी, उनका इनसे क्या लिंक है, इन सारों चीज़ों की कहीं ना कहीं पड़ताल होनी चाहिए। और हमको पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता और लेन देन ऐसे कुछ ना कुछ ट्रेसेस मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी कि इन लोगों के आपस में कोई लेन देन थे। तो एक बड़ा सवाल जो देरी से हो रही है कार्रवाई में, इस पे बड़ा सवाल तो बार बार खड़ा हो रहा है जी। और इनसे एक बड़ी चिंता है कि जिस चीज के खिलाफ IBC 24 ने ये बड़ी मुहिम चलाई थी, पंजाब का हश्र, वहां के यूथ का हश्र सारे देश ने देखा है, कहीं वो हाल रायपुर का, छत्तीसगढ़ के यूथ का ना हो। अभी तो 3 जिलों का पता चला है, कहीं नए जिलों में नए चेहरों के साथ ये ना फले फूले, इसीलिए ऑर्गेनाइज वे में से करने वाले रसूखदारों को बचाने का मोह छोड़ना पड़ेगा तमाम एजेंसीज को, वरना वो दिन दूर नहीं जब उस तरह के हाल जो पंजाब में है वो यहां भी दिखाई पड़े। और यही हमारी सबसे बड़ी चिंता है। आम लोगों को भी इसमें जुड़कर इनके खिलाफ जो भी बातें हैं, इनके संबंध में जितने भी तथ्य उन पर अपनी बात रखना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।